हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं आज हम। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कराया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल के लिए एक रिजर्व किया गया था एक रेक्टेंगुलर प्लॉट इन मैहोली विलेज में। द लेंथ एंड ब्रीथ, जो लेंथ और ब्रीथ है ऑफ प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। लेंथ और ब्रीथ जो है वो दोनों 11:4 में है। एट द रेट ₹100 पर मीटर के हिसाब से इट विल कॉस्ट द विलेज, पंचायत को जो कॉस्ट देनी पड़ेगी ₹75,000। कितने रुपीज़? 75,000 टू फेंस द प्लॉट, यानी कि जो प्लॉट है उसकी फेंस में चार दीवारी करने के लिए उस प्लॉट की ₹100 के हिसाब से विलेज को कॉस्ट देनी पड़ेगी, पंचायत विलेज को ₹75,000। वेयर वाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, हमें इसकी प्लॉट की डायमेंशन बतानी है। तो चूंकि लेंथ एंड ब्रीथ का रेशियो जो है वो 11:4 है, तो इससे हम मान लेते हैं कि लेट रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ दिया गया है 11:4। तो उसमें हमने मान लिया लेंथ ऑफ प्लॉट हमने मान ली 11x एंड ब्रीथ को मान लिया हमने 4x, जो कि दोनों का 11:4 था। अब पेरीमीटर ऑफ प्लॉट अगर हमें निकालना है, फेंसिंग देखो, हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें पता है, उसका रेट भी पता है, तो हम पर मीटर के हिसाब से अगर निकालेंगे तो पैरामीटर अगर हमको निकालें टोटल कितना है, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है 75,000 रुपीज़, उसको आप रेट से डिवाइड कर दीजिए ₹100 पर मीटर जो आपका था। तो उससे आपकी प्लॉट का जो आपका टोटल कॉस्ट को जब आप डिवाइड करेंगे पर मीटर के हिसाब से, रेट के हिसाब से, तो आपका पैरामीटर निकल के आ जाएगा। ये आपकी 2 जीरोस कैंसिल करेगी 2 जीरो को, तो इसका पैरामीटर आपका आ जाता है 750 मीटर, चूँकि हमारा रेट था ना पर मीटर के हिसाब से। तो इससे हमारी जो पैरामीटर निकल के आ गया प्लॉट का 750। अब पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता है सभी को, क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है। तो अब हम उसी के अकॉर्डिंग 2 × लेंथ कितनी है हमारी 11x, ब्रीथ हमारी कितनी मानी थी हमने 4x, इक्वल टू किसके रख देंगे हम, जो हमारा पैरामीटर था 750 मीटर। तो जगह 2 × 11 और 4 15x इक्वल टू 750 मीटर, दोनों मल्टीप्लाई जाती है 30x इक्वल टू 750 मीटर। हमें x चाहिए तो हम हो जाएगा 750/30 इक्वल टू 25 मीटर। ये हमारा x की वैल्यू आई है। हमें निकालनी है लेंथ और ब्रीथ। अब लेंथ आपको पता है, आपने मानी थी कितनी 11x, तो वो तो हो जाएगी आपकी 11 × 25, ठीक। और जो ब्रीथ है आपकी वो आपने मानी थी 4x, जैसे कि 4 × 25 इक्वल टू 100 मीटर। तो ये आपकी दोनों डायमेंशन निकल करके आ गई। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल, हसन ने 2 तरह का कपड़ा खरीदा फॉर स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, शर्ट के लिए और ट्राउजर के लिए। जो शर्ट मटेरियल था उसकी कॉस्ट थी ₹50 पर मीटर के हिसाब से, और जो ट्राउजर मटेरियल था वो था ₹90 पर मीटर के हिसाब से। अब उसने किया क्या, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, यानी कि जब उसने 2 मीटर ऑफ ट्राउजर क्लॉथ खरीदा तो उसके लिए उसने 3 मीटर ऑफ शर्ट क्लॉथ, हर 2 मीटर ट्राउजर के लिए उसने 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदा। और बाद में ही सेल्स द मटेरियल एट 12% और 10% प्रॉफिट पे उसने बेचा है। हिज टोटल सेल इज 36,660। तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, तो उसने कुल कितना मटेरियल खरीदा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द सॉल्यूशन फॉर, जैसे कि उसमें क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल के लिए ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, हर 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल के लिए उसने 3 मीटर शर्ट मटेरियल को खरीदा है। तो रेशियो ऑफ द शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल का रेशियो क्या है कि 3 रेशियो, अगर वो 3 मीटर शर्ट का खरीद रहा है तो 2 मीटर ट्राउजर का है, तो 3:2 हो गया। मान चलिए ही बाइज शर्ट मटेरियल कितना खरीद लिया उसने 3x, और ट्राउजर खरीद लिया उसने 2x का। अब आपको निकालना है, पहले कॉस्ट ऑफ, हम शर्ट मटेरियल की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ जो हमारा शर्ट मटेरियल था उसकी अगर हम बात करते हैं
वो हमने खरीदा है 3x, और जिसका रेट है ₹50 पर मीटर के हिसाब से था। तो ये हो गया हमारा टोटल मिला के 150x का हो गया। और उस पर जो प्रॉफिट उसने कमाया है, यानी कि जो गेन था उसको, वो था 12% का। तो इससे अगर हम एसपी की बात करते हैं, एसपी इक्वल टू क्या होता है आपका 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, जो आपका आता है। प्रॉफिट और गेन ध्यान रखना, आपने पहले पढ़ा होगा कि प्रॉफिट गेन ये की बात होती है। तो 100 प्लस गेन कितना हमारा 12 अपॉन 100 इंटू 150। तो स्टूडेंट्स इससे हमारा क्या होता है कि ये आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 112 इंटू 15 अपॉन 10 इक्वल टू, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आ जाएगी ये मल्टीप्लाई 1680 अपॉन 10, ये साथ में x भी चलेगा इसका, तो ये आ जाएगा आपका 168x। ये हमने कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल की बात करी, हमने शर्ट मटेरियल हमने 3x लिया था, ₹50 का रेट था, तो वो 150x का हमारा सीपी बैठा, प्रॉफिट उस पर 12% था। तो एसपी निकालने के लिए 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 का जो फॉर्मूला था वो लगाया हमने, तो ये कैलकुलेट करके हमारा 168 एसपी आ गया शर्ट मटेरियल का। ऐसे ही आप फिर ट्राउजर मटेरियल के बारे में बात करेंगे। ट्राउजर मटेरियल भी जो आपका था वो कितना था 2x, रेट था उसका ₹90 के हिसाब से, तो आपका 180x का बैठेगा, गेन 10% एसपी, तो इस तरीके से आपका 198 इसका एसपी आ गया। दोनों मटेरियल हमने जब खरीदे बेचे, तो एक 168x का बेचा और एक 198x का, तो दोनों का मिलाकर के हमारा टोटल कितना हो गया 366x का टोटल मटेरियल बिका। और चूंकि क्वेश्चन वाले ने खुद दिया हुआ है एसपी जो है दोनों मटेरियल का कितना दिया हुआ है 36600, यानी कि 36,600 रुपीज़ का टोटल मटेरियल हमने बेचा है। तो इसलिए जो हमारा ये 366x है इसके बराबर रख देंगे आप, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 100 मीटर। अब उसने पूछा हमसे ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा था, तो ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा था 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 100 इक्वल टू, यानी कि जो ट्राउजर मटेरियल खरीदा गया था वो 200 मीटर खरीदा गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हर्ड मीन्स पशुओं का जो झुंड है, यहाँ पे डियर्स का जो झुंड है, बहुत सारे हिरन है, उनमें से हाफ ऑफ द ग्रेजिंग फील्ड में घास चल रहे हैं आधे, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन्स बचे हुए। अब जो आधे जब वहाँ पे जा रहे हैं तो आधे बचे होंगे, उन आधों का भी 3/4, जो हाफ है उनका भी 3/4 जो है वो प्लेइंग नियर बाई खेले आसपास, और बाकी रेस्ट 9 जो बचे हुए वो ड्रिंकिंग वाटर, वो तालाब से पानी पी रहे हैं। तो मुझे नंबर ऑफ डियर्स इन द, बताइए कितने होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हार्ड कितने हमारे x, डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड कितने हैं, हाफ ऑफ x, x का हाफ यानी कि 1/2x। अब रिमेनिंग कितने बचेंगे भाई, टोटल में से हाफ तो ग्रेजिंग कर रहे हैं नियर बाई में, तो 1/2x। तो प्लेइंग कितने हैं उसने दिया है नियर बाई 3/4 जो है वो प्लेइंग कर रहे हैं रिमेनिंग का, तो 3/4 जो हाफ हमारे रिमेनिंग बचे हुए थे उनका, ये हो गया हमारे 3/8x जो है वो प्लेइंग कर रहे हैं, और रेस्ट क्या है 9 ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर हम इन सभी को इकट्ठा कर ले, जो हाफ आपके ग्रेजिंग कर रहे थे, 3/8x आपके ये प्लेइंग कर रहे थे, एंड रेस्ट 9 जो थे ये आपके ड्रिंकिंग कर रहे थे, तो टोटल मिला लेंगे, टोटल कितने थे हमारे x के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, हो जाएगा x माइनस के 1/2x माइनस के 3/8x, ये दोनों ना इधर पॉजिटिव तो उधर जाकर के निगेटिव हो जाएंगे, इक्वल टू किसका आ जाएगा 9 के। यहाँ पे आप 1 मान लीजिए एल्शियम, टोटल एल्शियम कितना आ गया इनका 8, तो हो जाएगा 8x माइनस के 2 से जाएगा 4 बार 4x, 8 से गया 1 बार माइनस के 3x इक्वल टू 9 के। तो 8 में से 4x और 3x जब जाएंगे तो 8 में से 4 गई 4 बचे और उसमें भी 3 चले गए, तो x अपॉन 8 इक्वल टू 9। सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो x इक्वल टू इधर 8 जाके इंटू में पहुंच जाएगा, 9 इंटू 8 इक्वल टू 72। तो ये टोटल जो थे हमारे नंबर ऑफ डियर्स था, टोटल नंबर ऑफ डियर हमारा कितना था 72। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। जो ग्रैंडफादर है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर है, एंड ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, यानी कि उससे 54 ईयर्स बड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस तो उनकी एज में है 54 ईयर्स का, और अगर वैसे देखा जाए तो वो 10 टाइम्स है।
तो लेट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर हमने मान ली कितनी है एक्स, तो ग्रैंड फादर की एज उसकी चूंकि 10 टाइम्स है तो 10x हो जाएगी। और चूंकि कहा गया ना कि एज ऑफ ग्रैंड फादर इज 54 ईयर्स ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर से इतने हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो 10x है, ये जो ग्रैंड डॉटर की एज है x ईयर्स, उससे 54 ईयर्स ज़्यादा है। तो ये आपका x इधर ट्रांसफर हो जाएगा 10x माइनस के x इक्वल टू 54, 10x में से x जाएंगे 9x इक्वल टू 54। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 54 अपॉन 9 इक्वल टू 6। तो अब आप ये x की वैल्यू हमारी 6 आ गई, तो ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है हमारी x है चूँकि तो 6 ईयर्स हो जाएगी, और ग्रैंड फादर की जब एज निकालेंगे तो 10x यानी कि 10 इंटू 6 आप करेंगे तो 60 ईयर्स हो जाएगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज अमन्स एज इज 3 टाइम्स इज सन एज। जो अमन की एज है वो अपने सन की एज की 3 टाइम्स है, तो अमन जो है अपने बेटे की उम्र का 3 टाइम्स है। 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो का मतलब 10 साल पहले की बात कर रही है वो। तो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, वो अपने सन की एज का कितना था 5 टाइम्स। तो लेट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एज ऑफ सन हमने मान ली कितनी है x, और चूंकि अमन अपने बेटे की उम्र का कितना है, एज ऑफ अमन कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगी। अब 10 ईयर्स एगो की बात करते हो तो 10 ईयर्स एगो तो बेटा कितने का था, अभी तो फिलहाल x का है, 10 साल पहले तो उसकी एज 10 ईयर्स कम ही थी ना। और अमन वो चूंकि 3x का है, वो भी 10 ईयर्स पहले की बात करेंगे तो उसकी भी एज 3x माइनस 10 हो जाएगी, दोनों की एज में से 10-10 साल कम हो जाएंगे, 10 साल पहले की बात करेंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो अमन एज है इक्वल टू अमन एज जो है वो अपने बेटे की उम्र की 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। तो इट मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो ये अमन की एज है ये वाली, ये 5 टाइम्स है अपने बेटे की एज की। तो 3x माइनस के 10 इक्वल टू 5x माइनस के 50। इसको तो ट्रांसफर कर दीजिए x को, इसको तो ले आइए, तो ये माइनस 10 प्लस 50 हो जाएगा, और ये 5x माइनस के 3x हो जाएगा। यहाँ 40 इक्वल टू 2x के, तो हमारा x इक्वल टू आ जाता है 20, क्योंकि 2 इधर जाके डिवाइड करेगा। तो ये किसकी एज आ गई, एज ऑफ सन। एज ऑफ अमन क्या हो जाएगी, चूँकि इधर रखी ना उन्होंने अमन की एज कि वो अपने बेटे को 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू 20 इक्वल टू 60 ईयर्स। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 भी हमारी खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आप इसको करेंगे, बाकी डाउट सेशन में अगर कोई डाउट है तो पूछेंगे। थैंक यू।